हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनुज और आप देख रहे हो गवर्नमेंट इन्फो डेस्क। मैंने वेब सिटी के ऊपर ऑलरेडी कई सारी वीडियोस बना रखी है, उसके बावजूद भी लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं। वो कुछ फॉर्म की चीज़ों को लेकर कंफ्यूज हैं, कैसे फिल करना है, क्या चीज़ कहाँ आनी है, जैसे कि अकाउंट नंबर क्या होने वाला है, या फिर AWS के क्राइटेरिया को लेकर, या और भी कई सारी चीजें हैं जो फॉर्म के अंदर है, उस चीज को लेकर कंफ्यूज है। तो आज मैं आपको फॉर्म दिखाकर उसे फिल करके बताता हूं कि कैसे आप उन सब चीजों को क्लियर कर सकते हो। तो मेरे पास ये फॉर्म है इसका, और मैं आपको बताने वाला हूं कि आप इस फॉर्म को कैसे फिल करेंगे। तो आइए चलते हैं सीधे फॉर्म के ऊपर। ये हमारा फॉर्म है समृद्धि होम्स के नाम से, ऐसे ही आपको ब्रोशर मिलेगा। 23 मार्च से 22 अप्रैल लास्ट डेट है। तो हम सीधे चलते हैं अपने फॉर्म के ऊपर। ये फॉर्म की बेसिक डिटेल्स है, आप इसे पढ़ सकते हो। एक क्वेश्चन आया था कि किस खाते के नाम से डीडी बनेगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं ये आपने ब्रोशर में ही दिया हुआ है कि इस नाम से आपका डीडी बनेगा। यहां से लगाकर यहां तक ये पूरा अकाउंट नंबर है और नाम है, इस नाम से ही डीडी बनेगा। आप अपने बैंक में जाके इसे दोगे तो वो इस नाम पे आपका डीडी बनाकर दे देंगे। उसके बाद आते हैं हम अपने सीधे फॉर्म के ऊपर। तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से फॉर्म होने वाला है। सबसे पहले हम अपनी यहाँ पे एक पासपोर्ट साइज फोटो लगाएंगे। यहाँ पे हम अपनी फोटो लगाएंगे। उस फोटो को या तो नोटरी से वेरीफाई कराएंगे, फोटो लग के यहाँ पे इस प्रकार से नोटरी जो होते हैं वो उसे वेरीफाई करेगा, या फिर आप किसी राजपत्रित अधिकारी से भी वेरीफाई करा सकते हो। उसके बाद आप EWS का भर रहे हो या LIG का भर रहे हो, तो आप यदि EWS का भर रहे हैं तो EWS पे टिक करेंगे, यदि LIG का भर रहे हो तो LIG पे टिक करेंगे। उसके बाद आप अपना नाम लिखेंगे। जैसे सपोज दैट मेरा नाम अनुज है तो मैं अनुज लिखूंगा। नाम इंग्लिश के कैपिटल लेटर में फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस लिखेंगे। जैसे कि मैं गाजियाबाद से हूं, मैं सीधा सीधा लास्ट लिख देता हूं। आप अपना पूरा एड्रेस फिल करेंगे विद पिन कोड। उसके बाद नॉमिनी का नाम, आप अपनी वाइफ का नाम, मदर का, फादर का या डॉटर, सन, किसी का भी नाम लिख सकते हो नॉमिनी में। उसके बाद आप अपनी आयु फिल करेंगे, आपकी कितनी आयु है। उसके बाद आपका जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल है। तो आप यदि मेल है तो M लिखेंगे, फीमेल है तो F लिखेंगे। आयु आपकी कितनी है, 20, 35 है, 30 है, वो अपनी आप एज देख लेंगे उसके अनुसार। मैरिड हो तो यस वाई करेंगे, और यदि नहीं तो नो करेंगे। N करेंगे तो नो हो जाएगा। कोटा कोड, यदि आप किसी भी कोटे से आते हो, जैसे कि आप खेल से आते हो, स्पोर्ट्स से आते हो या किसी और कोटे से आते हो, तो यहाँ पे कोड दे रखे हैं। जैसे विकलांग का कोड दे रखा है, आई का कोड दे रखा है, ठीक है। नहीं तो जो भी आपका कोड है, देखो इधर का कोटा कोड, तो यहाँ पे आप अपना कोड फिल कर सकते हो। उसके बाद व्यवसाय फिल करेंगे। जैसे व्यवसाय के कोड भी यहाँ पे दिए हुए हैं, आप देख सकते हो। व्यवसाय के कोड, यदि आप नौकरी वाले हैं तो 01, व्यवसाय वाले हैं तो 02, अन्य हैं तो 03। तो यहाँ पे आप अपना कोड फिल करेंगे। उसके आप विकलांगता वरिष्ठ कोड, तो विकलांगता के कोड भी दे रखे हैं। यदि आप विकलांगता कोड है तो 01 है, वरिष्ठ नागरिकता कोड है तो 02 है। तो जो भी आपका कोड है तो आप उसे फिल करेंगे। उसके बाद अपनी एनुअल इनकम, जो आपका आय प्रमाण पत्र बना है 3,65,000 का या 3,50,000 का या 6 लाख का या 4 लाख का या जितने का भी बना है वो अपना यहाँ पे भरेंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर कोई पुरुष भर रहा है तो अपने फादर नेम फिल करेगा, यदि कोई लेडीज है तो अपने हस्बैंड का नाम फिल करेगी। अपना परमानेंट एड्रेस, जो भी आपका गाँव का जो भी आपके ID पे एड्रेस है, आप अपना एड्रेस फिल करेंगे। आवेदक का बैंक का खाता, जो अकाउंट नंबर आप अपने इसमें डालोगे उस अकाउंट में आपका अमाउंट रिफंड होएगा, तो अकाउंट नंबर बहुत ध्यान से डालना है। उसके बाद ब्रांच, बैंक ब्रांच IFSC कोड यहाँ पे डालना है। उसके बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर और मेल ID डालनी है। यहाँ पे जो जो आप इसमें डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हो उन सबको नंबर वाइज लिखना है, जैसे कि 1 2 3 4 5 ऐसे करके, जैसे आधार, पैन कार्ड, बैंक पासबुक या फिर चेक, कैंसिल चेक, DD, एफिडेविट, सारी चीज़ें वो लिखनी है। यहाँ पे अपने सिग्नेचर करने हैं, एप्लीकेंट के सिग्नेचर होंगे। उसके बाद कुछ लोग पूछ रहे थे कि ये जो उसके बाद ये आता है
तो इसमें कुछ जो आप फिल कर सकते हो वो आप फिल करेंगे, जो आप फिल नहीं कर सकते उसे बैंक फिल करेगा। जब आप अपना डीडी बनवाने के लिए जाओगे तो वहां से ये फिल हो जाएगा। उसके बाद पूछ रहे थे लोग कि डिक्लेरेशन फॉर्म जो शपथ पत्र बनना है वो कौन सा शपथ पत्र है, क्या है, तो वो डिक्लेरेशन फॉर्म ये है। इसको शपथ पत्र बनवाना है, 100 रुपए के स्टाम्प पे इसका शपथ पत्र बन के ये होगा, यानी कि मैं घोषणा करता हूँ कि मैंने अपने इस उपलब्धि में अन्य आय भवनों का योजना संबंधी नियमों को पढ़ लिया है एवं उनमें पालन करूंगा। तो ये चीजें कि जो इन्होंने अपनी नियम शर्तें दी हैं उसको आपने पढ़ लिया है और आप उससे एग्री करते हो, उस चीज को लेकर एक एफिडेविट देना है, ठीक है नहीं, तो वो एफिडेविट ये बनना है 100 रुपए के स्टाम्प पे जो बनना है। तो दोस्तों यदि अभी भी आपको कोई डाउट है, किसी चीज को लेकर कोई क्वेश्चन है आपका, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। और यदि अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैं हर रोज एक नई अपडेटेड वीडियो लेकर आता रहता हूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।